गाइस, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं अपने एक्सेल की सीरीज़ का। तो आज हम बात करेंगे रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस, एक्सेल काम करता है रेफरेंसेस पे। और रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं एड्रेस। एड्रेस और रेफरेंसेस सेम है। दो तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मेरे से किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने बोला कि मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मैंने कहाँ का रेफरेंस दिया? देहरादून का। तो देहरादून का मैंने एड्रेस दिया कि मैं कहाँ से हूँ, देहरादून से हूँ। तो इसी को क्या कहते हैं? रेफरेंसेस कहते हैं। तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक होता है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। अब ये रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस में फर्क क्या है? रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में फ़र्क क्या है? देखिए, रिलेटिव रेफरेंस जो है इसमें वैल्यूज़ हमारी। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में फ़र्क क्या है? तो एक एक एग्जांपल करके देखते हैं पहले, ठीक है? तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं रिलेटिव रेफरेंस का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम एग्जांपल कर रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव में क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वांटिटी, यहाँ मेंशन कर दिया रेट, और यहाँ मैं मेंशन कर दिया टोटल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, मैंने लिख दिया जैसे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। हमने कुछ क्वांटिटीज़ मेंशन कर दी और यहाँ पे रेट लिख दिया। जैसे ये जो 3 क्वांटिटी वाला आइटम है ये 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का है, ये 300 रुपये का है, ये 400 रुपये का है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूले में क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं, स्टार का, और इस पे मैंने क्लिक कर। तो देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपका C5। देखो फिर से देख लीजिए, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ लिखा आ रहा है C5। C5 का मतलब क्या है? ये C5 क्या दे रहा है? C5 इस सेल का एड्रेस बता रहा है, रेफरेंस दे रहा है कि ये जो 3 लिखा है कौन से सेल पे लिखा है। कॉलम है C और रो क्या है? 5। तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस क्या आ रहा है? C5। इसको इससे कोई मतलब नहीं है क्या वैल्यू लिखी है। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया तो इसने सेल का क्या उठा लिया? एड्रेस उठा लिया। इसी को कहते हैं रेफरेंस, एड्रेस। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन लगाएंगे और मैं इसको रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 100 पे क्लिक किया, आगे D5 मीन्स 100 कौन से कॉलम पे लिखा है? D, और रो कौन सी है? 5। तो इसने इस सेल का रेफरेंस यहाँ से ले लिया। एंटर मारेंगे तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आ गया है, ठीक है? अब मैं सबका आंसर निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा? फिल हैंड करूँगा। क्या करूँगा? फिल हैंड। फिल हैंड किसे कहते हैं? अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे रखूँगा तो देखो कर्सर चेंज हुआ, और यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे और छोड़ देना है, तो देखो सबका आंसर ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जो आ रहा है, अब ये कैसे आया? अब देखो अगर मैं यहाँ पे F2 दबाता हूँ तो ये फॉर्मूला एडिट मोड में आ जाता है, ठीक है? और एंटर करके आप वापस नॉर्मल हो सकते हैं। तो जैसे मैं इधर आके F2 दबाया, फॉर्मूला एडिट मोड पे आ गया। लेकिन जब मैं नीचे F2 दबा रहा हूँ तो देखो ये फॉर्मूला नीचे शिफ्ट हो चुका है अपने आप। जब मैंने फिल हैंड किया था तो ये भी सिलेक्शन कहाँ आ गई? नीचे आ गई। फिर मैं इधर भी F2 करता हूँ अगर, तो देखो नीचे आ गई सिलेक्शन, यहाँ पे आ गया ना, फॉर्मूला नीचे शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम रिलेटिव रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव रेफरेंस में आप एक बार लिखिए और नीचे ड्रैग कीजिए, फॉर्मूला भी नीचे खुद ब खुद ड्रैग होता चला जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट रेफरेंस में वैल्यू उस सेल पे फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है? इस सेल पे मैंने लिख दिया 3। अब मेरे को यहाँ पे मैं लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, और मुझे 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और 6 से भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो मैं देखो यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, और एब्सोल्यूट के लिए हम लोग डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो हम मैन्युअली सेल का रेफरेंस डालेंगे।
3 कौन से कॉलम पे लिखा है? जी पे। तो पहले डॉलर का निशान और जी, कॉलम से पहले डॉलर का निशान लगाया, और रो कौन सी है 3 की? 4, तो डॉलर के साथ 4। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस पर पहुंच गया और सेल फ्रीज भी हो गई। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 2 के साथ, ठीक है, एंटर मारूंगा, आंसर आ गया। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करूंगा तो देखो आंसर मेरा एकदम सही आ रहा है, 3 6 18। क्योंकि जब मैं F2 करूंगा यहाँ पे, देखो जैसे ही मैंने यहाँ F2 दबाया तो सेल फ्री यहाँ पे है रेंज, लेकिन जब मैंने इस सेल पे F2 किया तब भी रेंज यहीं पर है, नीचे नहीं हुआ। तो वैल्यू को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये सेल से सिलेक्शन, ये जो मैंने फॉर्मूला में रेंज डाली है ये वहीं रहेगी, ये मूव नहीं करेगी। लेकिन रिलेटिव में क्या था, वैल्यू मूव, हमारी सिलेक्शन भी साथ के साथ मूव कर रही है नीचे। अगर मैं इधर एब्सोल्यूट कर देता, डॉलर साइन यूज़ कर देता, तो यहाँ पे भी वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाती और ये रेंज नीचे नहीं जाती, ठीक है। तो इसीलिए ये दो डिफरेंस है किसमें, रिलेटिव में और एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज करके देखते हैं हम पहले। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करते हैं जो कि बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। आज हम एक सैलरी स्लिप बनाते हैं, सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, देखिए कौन सा महीना चल रहा है दिसंबर। अब दिसंबर की सैलरी होगी जनवरी में, तो मान लीजिए हम दिसंबर की सैलरी स्लिप क्रिएट करते हैं, ठीक। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मेट तैयार कर लूँगा सैलरी स्लिप के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं एक नई शीट पे बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया नेम बेसिक सैलरी, ठीक। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं बहुत, अभी एक सैलरी स्लिप बनाने का कोई फॉर्मेट डिज़ाइन नहीं कर रहे, हम एक सिंपल तरीके से बना रहे हैं। मैं आगे आपको एडवांस लेवल पे भी बताऊँगा। नेम बेसिक सैलरी, देखिए अभी हम बात करते हैं कि एक सैलरी में जब किसी की सैलरी मिलती है तो उसको सैलरी के अलावा और भी कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस, कि भाई आने जाने का पेट्रोल का भाड़ा या किराया, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होती है, जो सैलरी पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है, मान लीजिए आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है 15,000, ठीक है, उसे कहते हैं बेसिक सैलरी। उसके अलावा मान लीजिए मैं आपको टीए भी दे रहा हूँ, टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंस। मान लीजिए मेरी आपसे बात हुई कि मैं आपको पेट्रोल का भी कन्वेंस दूंगा लेकिन सैलरी के परसेंट के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको टीए दूंगा, मान लीजिए 10% आपका टीए रहेगा। टीए के अलावा मैं आपको देता हूँ डीए। डीए होता है हमारा डियरनेस अलाउंस, मान लीजिए 15% आपका डीए मिल रहा है। डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस और टीए को बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। तो मैं इसका एक नोट बना के आपको दे दूंगा, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको टीए और डीए का। टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंस और डीए मीन्स डियरनेस। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता, जो साल में एक बार गवर्नमेंट में भी बढ़ाया जाता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। और भी अगर कुछ मिलता है इसके अलावा तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं कंपनी के हिसाब से, नहीं तो सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे मैंने ग्रॉस सैलरी मेंशन कर दी। ग्रॉस मीन्स क्या होगा, देखो बेसिक सैलरी जो भी हो उसका 10% टीए आएगा, उसका 15% टीए आएगा, और ये तीनों सैलरी मिलके क्या बनेगी, ग्रॉस सैलरी बनेगी। मतलब जुड़ जाड़ के जो तनख्वाह आपकी बनती है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिडक्शन पार्ट में आते हैं। देखिए अगर आपने ओवर टाइम किया, मान लीजिए, डिडक्शन नहीं ओवर टाइम भी होता है, तो हम यहाँ पे ओवर टाइम लिख देते हैं। ओवर टाइम एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। मान लीजिए आपकी कंपनी 100 रुपये पर आवर के हिसाब से पे कर रही है ओवर टाइम। मान लीजिए आप ओटी भी करते हैं, आपको ओवर टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। तो ओटी अर्निंग कितनी होगी आपकी, या ओटी अमाउंट लिख लेता हूँ, ठीक है, कितना है। अब डिडक्शन पे आते थे कि आप छुट्टी भी करेंगे तो छुट्टी का पैसा भी कटेगा, लीव डिडक्शन। छुट्टी के पैसा कटने के बावजूद हम लोग ईपीएफ भी काटते हैं। क्या कटता है कहीं कहीं, ईपीएफ ही बोलते हैं पीएफ को। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों में कटता है। मान लीजिए पीएफ कट रहा है आपका 12%, कितना कट रहा है 12%, मान के लीजिए 12% ही कटता है पीएफ, ठीक है। ईएसआई कट रहा है आपका, एम्प्लॉय स्टेट स्कीम इंश्योरेंस होता है,
ठीक है, ये जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है private employees को, ये मान लीजिए 1.75% आपकी डिडक्ट करी जाएगी सर। सेम है, इतना ही कटता है, पीएफ इतना ही कटता है, ईएसआई भी इतना ही कटता है, माफ़ कीजिए 1.75 है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी निकलेगी अब नेट सैलरी, मतलब कट कुटने के बाद क्या तनख्वाह आपकी बन रही है। तो मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, इसको आप अगर यहाँ पे जाएंगे ना, ऊपर होम के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे फिल कलर आएगा, यहाँ से मैं इसको एक अच्छा सा कोई कलर कर लेता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगनी चाहिए आपका काम जो भी हो, और जहाँ से जहाँ तक मैं बनाना चाहता हूँ डाटा अपना, मैं वहाँ तक इसको ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ। तो मेरा फॉर्मेट बन के तैयार है। मैंने यहाँ पे सपोज एक नाम लिख लिया, मैंने लिख दिया अरुण, वरुण, मोहन, रोहन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये 4 एम्प्लॉई हैं। अरुण की सैलरी है 15,000, वरुण की सैलरी है 12,000, इनकी है 13,000, इनकी है 11,000, और इसने सपोज कीजिए 4.5 घंटे का ओटी किया हुआ है, इसने 3 घंटे का ओटी किया है, इसने 5 घंटे का, इसने 2 घंटे का, और इसने 6 घंटे का ओटी किया हुआ है। और छुट्टियाँ, इसने 2 छुट्टी की थी, इसने 1 छुट्टी की, इसने 3, इसने 5, और इसने 3, इसने भी 2। यहाँ पर कोई नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे पास एम्प्लॉई के नाम है, उनकी सैलरी है, और उनका ओवर टाइम है, और उनका लीव है। अब मुझे उनकी नेट सैलरीज निकालनी है, तो मैं यहाँ पे अरुण की नेट सैलरी निकालूंगा। गुड इवनिंग। तो देखिए टीए कितना है, 10%। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए जब भी आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन आपको लगाना है। जब तक आप इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे तो एक्सेल को नहीं पता चलेगा आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं या फंक्शन। तो इक्वल्स टू का साइन लगाना आपका कंपलसरी है। तो सबसे पहले इक्वल्स टू लगाया, आप फॉर्मूला देखते चलेंगे। आप पहले मुझे टीए निकालना है, सिंपल है। टीए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टीए मैं मेंशन कर देता हूँ। टीए निकालने के लिए हम करेंगे बेसिक सैलरी इनटू मल्टीप्लाई बाई टी। टीए जो जितना भी परसेंट हो। डीए निकालने के लिए भी मैं वही करूँगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई डीए। ग्रॉस, ग्रॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस के लिए हम लोग बेसिक सैलरी, बेसिक मल्टीप्लाई प्लस टीए प्लस डी, तीनों का टोटल मिलके क्या बनेगा आपका, ग्रोस बनेगा, राइट। तो टीए निकालते हैं। सबसे पहले इक्वल टू बेसिक सैलरी कितनी इसकी 15,000। 15,000 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ B2 आ गया। इस सेल का रेफरेंस ले लिया इसने, क्योंकि 15,000 कौन से कॉलम पे लिखा, बी, और कौन सी रो है, 2। तो B2 मल्टीप्लाई बाई 10%, कितना है टीए, 10%। एंटर मार दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 1,500 रुपये क्या निकल रहा है हमारा, टीए। डीए निकालेंगे। डीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई डीए। तो बेसिक मल्टीप्लाई बाई डीए, डीए इज 15%। और ग्रॉस निकालने के लिए तीनों का टोटल, मतलब जोड़ जाड़ के क्या सैलरी बन रही है आपकी। तो देखिए जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस का निशान लगा के टीए प्लस का निशान लगा के डीए, ऐसे भी आप सैलरी जोड़ सकते हैं। 18,750 आ रहा है। या तो आप कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे सम, ये ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सम लिख के सबसे पहले जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो सम लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है आपको, जिसे हम ब्रेसेट्स भी कहते हैं। तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ये तीनों को ऐड करना है ना, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। तो जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना इन तीनों को, तो क्या लिखा B2 से D2, मतलब B2 से लेके D2 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसे बोलता रेंज, क्या कहते हैं इसे, रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सैलरी आ गई। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। F2 की दबाएंगे तो फॉर्मूला खुल जाएगा, एडिट मोड पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम देखो, इसने 4.5 घंटे का किया है, तो मुझे इसको OT अमाउंट निकालना है। तो OT अमाउंट निकालने के लिए देखो सिंपल मैथ्स है, कितने रुपए दे रही है कंपनी, 100 रुपये।
कम से कितने घंटे काम किया, 4.5। तो आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4.5 को, मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपये से, 450 रुपये उसका ओटी बन गया। अब बात आती है लीव की। लीव मतलब छुट्टी, उसने 2 दिन की छुट्टी की हुई है भाई साहब, तो उसके 2 दिन के हमें पैसे काटने हैं, तो लीव डिडक्शन निकालनी पड़ेगी। तो लीव डिडक्शन कैसे निकाली जाती है, देखो सैलरी उसकी कितनी है 15,000, तो देखो इन मामलों में हम लोग ग्रॉस नहीं, हम बेसिक सैलरी देखेंगे। बेसिक सैलरी उसकी कितनी है 15,000 है, मतलब महीने की जो फिक्स सैलरी उसकी कितनी 15,000। अब 15,000 रुपये, देखो अब आपको क्या नोट करना है, मंथ कि ये किस मंथ की सैलरी बन रही है। तो ये सैलरी बन रही है, हमने बोला था अभी कि ये दिसंबर मंथ की सैलरी बन रही है। तो दिसंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 31, कितने होते हैं अलग, देखो कंपनी का अलग अलग हिसाब है। कोई कंपनी 26 दिन के हिसाब से सैलरी बनाती है, क्योंकि एक महीने में 4 संडे ही होते हैं, 4 संडे को वो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं 26 दिन के हिसाब से सैलरी बना देते हैं, या 27 दिन के हिसाब से। बहुत सी कंपनियां पूरे 31 दिन के हिसाब से सैलरी बनाती है और संडे भी देती हैं आप, ठीक है। तो हम संडे के हिसाब से काम करते हैं। एक महीने में 31, दिसंबर में 31 दिन है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला है, जितनी पहले तो एक दिन की सैलरी निकालेंगे, एक रफ काम करके देख रहे हैं कि जो सैलरी है ना उसकी 15,000, उसको डिवाइड कर देंगे 31 से, जितने भी दिनों महीने हैं। अगर 30 दिन का महीना था तो 30 से भाग करेंगे और एंटर करना। ये देखो ये पर डे की सैलरी आ रही है उसकी। तो यहाँ देखो ये डेसिमल के बाद काफ़ी लंबे डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल इंक्रीज, और यहाँ से डिक्रीज, तो डिक्रीज करेंगे तो डेसिमल डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ से करेंगे तो डेसिमल इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं इसको डेसिमल को डिक्रीज कर देता हूँ, राउंड फिगर में 484, मतलब एक दिन की तनख्वाह कितनी बन रही है उसकी 484। तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी एक दिन की सैलरी है 484, इसकी छुट्टी है 2 दिन की। तो मुझे इसकी 2 दिन की छुट्टी काटनी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 31 एंड मल्टीप्लाई बाय लीव। एंटर कर देंगे, आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। मैं इसको भी डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अमाउंट में वेरिएशन आ रही है, क्योंकि ये 2 दिन के हिसाब से, ये सिंगल दिन की, ठीक है। ईपीएफ पीएफ 12% ही कटता है बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे पीएफ के लिए भी आपको क्या करना है, मैं मेंशन कर देता हूँ। पीएफ के लिए बेसिक इंटू पीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई पीएफ कितना है 12% आ गया। ईएसआई निकालेंगे। देखो ईएसआई की भी एक लिमिट है कि कुछ अमाउंट के बाद ईएसआई कटना बंद हो जाता है। मैं भी जब मेरा कटता था मुझे तभी का याद है कि 21,000 के ऊपर नहीं कटता था, ग्रॉस सैलरी का, ना कि बेसिक सैलरी। तो ईएसआई ग्रॉस पे काटेंगे हम लोग, तो इक्वल टू ग्रॉस मल्टीप्लाई बाई 1.75%। तो 328 रुपये क्या कट गया, पीएफ कट गया। तो नेट सैलरी के लिए पहले मैं लिख देता हूँ, ईएसआई के लिए क्या करना है आपको, ग्रॉस मल्टीप्लाई बाई ईएसआई, जो भी ईएसआई का रेशो दिया गया। तो अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी, कटकुट के, नेट मीन्स कटकुट के हाथ में क्या सैलरी आ रही है आपकी, कैश इन हैंड। तो इक्वल टू, देखो जो ग्रॉस सैलरी बनी थी आपकी जुड़ जाड़ के, उसमें प्लस हो जाएगा, देखो ऐड हो जाएगा ओवर टाइम तो आपको मिलेगा ना, माइनस हो जाएगा आपका लीव, माइनस हो जाएगा आपका ईपीएफ, और माइनस हो जाएगा आपका ईएसआई। एंटर मारेंगे, नेट सैलरी तो 16,104 रुपये इन हैंड सैलरी आई, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करूँ, कि मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जो भी लगा हुआ इधर, ये मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो मैं अगर इसे नीचे ड्रैग करूँगा ना पकड़ के, तो ये फॉर्मूला नीचे तक एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो F2 दबाओ, इधर आ गया ना, क्यों, क्योंकि रिलेटिव यूज़ किया हुआ है। एब्सोल्यूट करता तो वैल्यू यहीं फिक्स हो जाती। तो मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लूँगा, सबका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा रखा है सेम, तो मैं यहाँ पे भी नीचे ड्रैग करूँगा, सबका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, सबका रिजल्ट आ गया, और यहाँ से भी सबको सेलेक्ट करके हम नीचे ड्रैग कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से एक सैलरी स्लिप हमने बनाई है। ये एक बेसिक सी सैलरी है, सैलरी स्लिप भी नहीं बोल सकते इसे, कि सैलरी का डाटा बनाया हमने, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतने, पार्ट 3 कल या परसों में आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। थैंक यू।